बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग पता कर सकते हैं बहुत ही कम समय में कि कोई भी आपका जो एलिमेंट्स है वो मेटल से या फिर नॉन मेटल। आपका अगर हम बात करें क्लास 10th के लेवल पर, तो क्लास 10th में आपका एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि आपका 3rd चैप्टर है। तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग मेटल को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग नॉन मेटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ हमको थोड़ा डिटेल में जानना पड़ता है ना, कि उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। बट हम सिर्फ एलिमेंट को देख करके कैसे पता लगाए कि जो हमारा एलिमेंट्स है वो मेटल है या नॉन मेटल। मान के चलिए जैसे हमको पता ही नहीं है कि जो एलिमेंट्स यानी जो हमारे मेटल है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमें अनजान है उस चीज़ से। तो सिर्फ हम उस एलिमेंट्स को देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि वो हमारा जो एलिमेंट है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो उसका जो डाउट है आपका कि कैसे पहचाने हम लोग जो भी है मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप लोग बहुत ही आसानी चुटकियों में आप लोग पहचान सकते हैं कि आपका एलिमेंट्स मेटल है या फिर नॉन मेटल। ओके, तो देखिए अगर मैं बताऊं आपको इन द शॉर्ट में थोड़ा बेसिक कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल जो हमारी आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में हमारे 118 एलिमेंट्स हैं। अब उन 118 एलिमेंट्स में हमारे कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ आपके उपधातु हैं। तो सबसे ज़्यादा हम बात करें, सबसे ज़्यादा है आपकी मेटल्स है ना। लेकिन सबको याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम सारी की सारी मेटल्स को याद करें और सारे के सारे हम लोग नॉन मेटल्स को याद कर लें। इसीलिए इस ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के थ्रू आप लोग बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया जाए तो उससे आप लोग पता कर लेंगे कि कोई भी आपका जो एलिमेंट है वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्या है आपका ट्रिक जो भी है हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो पहचानने के लिए से बोलते हैं ना कि हलवा है, हर चीज़ केमिस्ट्री आपकी हलवा है, बट कुछ चीज़ें आपको थोड़ा समझनी पड़ती हैं ना, मतलब कुछ चीज़ें भी आपको याद करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ बनाए बनाए मिल जाता है, बस यही केमिस्ट्री में कुछ ट्रिक के माध्यम से आपका काम आसान हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि पूरा आपको रेडी करके दे दिया जाए, है ना। मतलब जैसे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं कि लास्ट में क्या लगा, स्टार्टिंग में क्या लगा, पहचान सकते हैं। बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपकी मेमोरी में चीज़ें आपके स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं आपको उनका नाम याद होना चाहिए, है ना, और उनका प्रतीक याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कैल्शियम, जैसे मैंने आपसे बोला कैल्शियम क्या है ना, तो आपको पता है कैल्शियम का जो प्रतीक है वो Ca होता है ना, और कैल्शियम यानी कि Ca को कैल्शियम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझे कि मैंने आपसे बोल दिया कि यहाँ पर ये लिखा है Na, क्या लिखा है Na लिखा है। अब ये जो Na है ये आपका, इसका नाम क्या है, Na का नाम क्या है। तो अगर आपको इसका नाम ही नहीं पता है तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है वो आपकी पीरियोडिक टेबल पर ही आधारित है, उसी में घुमा फिरा के सब चीज़ आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो आपके एलिमेंट्स हैं उसका नाम आपको याद करना है, उसका प्रतीक भी, ताकि आप लोग प्रतीक को देखकर पता कर सके कि इसका नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि Na लिखा है तो ये आपका मेटल है फिर नॉन मेटल है, तो आपको पता होना चाहिए Na का सबसे पहले नाम, कि Na का नाम क्या, Na को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रिक क्या है। तो देखिए ऑलमोस्ट सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी, कि जो भी आपके एलिमेंट्स है उनके लास्ट में क्या लगे, यम लगे। क्या लगे, यम। अगर हिंदी की बात करें तो मोस्टली आपका यम लगता है, अगर इंग्लिश की बात करें तो यूएम, क्या लगता है, यूएम। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। तो जब भी आपको कोई एलिमेंट्स दिया हो, अगर एलिमेंट्स के नाम में लास्ट में बोलने में अगर यम लग रहा है हिंदी में, अगर इंग्लिश की बात करें तो यूएम लग रहा है, तो ये दोनों अगर आपको मिल जाए, अगर हिंदी की बात करें तो यम, इंग्लिश की बात करें तो यूएम, तो वो आपका एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, मेटल, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग धातु। ठीक है, तो आई अगेन एक्सप्लेन कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट्स को देखें और उसको पता करना हो कि आपका मेटल है कि नॉन मेटल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको उस एलिमेंट्स का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि उस नाम के पीछे अगर हिंदी में नाम हम लिख रहे हैं, है नॉर्मली, तो अगर यम आ रहा है तो मतलब वो आपका मेटल है, अगर इंग्लिश में बात करता है तो यूएम आ रहा है तो मतलब वो आपका मेटल है। बस यही ट्रिक आपको याद करनी है। ठीक है, तो घबराइए मत। अब आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब हर एक एलिमेंट्स इस पर बेस्ड नहीं है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा है और जो सबसे कम है, तो हमको सबसे कम को याद करने में आसानी होगी ना। जैसे मान के चलिए सबसे लास्ट में अगर यम लग रहा है तो हमको तो याद ही नहीं करना है इनके ने, बस जो 6 से 7 जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट में यम नहीं लगता है बट वो फिर भी हमारे मेटल है, तो उनको हम लोग लर्न कर लेंगे। बाकी ट्रिक तो हमारी है ही कि लास्ट में यम लग रहा है नाम के पीछे, तो मतलब वो सारे हमारे मेटल्स है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग कि बस इतनी सी आपको बात याद रखने की, जब भी आप किसी भी एलिमेंट्स को देखें उसका आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नाम याद होना चाहिए, और नाम के पीछे अगर यम लग रहा है तो दैट मीन्स वो आपका मेटल है। ओके, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर आपका लिखा है लिथियम, क्या लिखा है, लिथियम।
क्या लिखा है, लिथियम। तो लास्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, यम। क्या देख रहे हैं हम, तो ये आपका क्या है, मेटल है। नेक्स्ट बात करें बेरिलियम, तो बेरिलियम लास्ट में क्या है आपका, यम, तो ये भी आपका मेटल है। मैग्नीशियम लास्ट में क्या है आपका, यम, तो मतलब ये भी आपका मेटल ही है। लास्ट में फिर क्या है, एल्यूमिनियम, जिसका प्रतीक क्या होता है, Al, ठीक है। पोटेशियम जिसका प्रतीक होता है के, लास्ट में आपका यम लगा तो मतलब ये भी आपका मेटल है। नेक्स्ट बात करें कैल्शियम, जिसका आपका प्रतीक होता है Ca। क्या होता है, हम कैल्शियम किससे डिनोट करते हैं, Ca से। तो सबसे पहले तो आपको इनके प्रतीक वगैरह और इनके जो नाम होते हैं वो सब आपको याद होना बेहद जरूरी है, ठीक है। उसी के बेस पर आप सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें स्कैंडियम, जिसका आपका फॉर्मूला यानी बोल सकते हैं प्रतीक Sc होता है। तो स्कैंडियम लास्ट में क्या लग रहा है आपका, यम, तो मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें टाइटेनियम, तो लास्ट में यम लगा है तो ये भी आपका मेटल है। फिर आपका पेनेडियम लास्ट में आपका यम है। क्रोमियम लास्ट में आपका यम है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने भी आपके लास्ट में जो नाम लिखे हुए हैं उनके एंडिंग में आपका क्या आ रहा है, यम आ रहा है। क्या आ रहा है, यम। तो दैट मीन्स जब भी आपके किसी भी एलिमेंट्स के नाम में एंडिंग में आपका यम लगे तो मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। ओके, और एग्जाम्पल से बात करें हम लोग, जैसे सोडियम, जिसका प्रतीक क्या होता है आपका Na, जो यहाँ पर दिखा है सोडियम। तो आपको क्या प्रतीक आपको पता होना चाहिए, प्रतीक के साथ उसको क्या बोलते हैं हिंदी में वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लिखा है आगे गैलियम, तो गैलियम में लास्ट में क्या लिखा है, यम, तो मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। आगे लिखा है स्ट्रॉन्सियम, तो स्ट्रॉन्सियम में आपका लास्ट में यम लगा है तो मतलब ये भी आपका मेटल है, ठीक है। रुबेडियम यम लगा है। जिरकोनियम लास्ट में आपका यम लगा है। पैलेडियम लास्ट में आपका यम लगा है। रोडियम लास्ट में आपका यम है। पोलेनियम लास्ट में आपका यम है। तो ये सारे के सारे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन सबके अंत में, इन सबके लास्टिंग पॉइंट में आपका यम लगा है, ठीक है। आगे बात करें कैडमियम, तो इसमें लास्ट में यम लगा है। इंडियम लास्ट में आपका यम लगा है। प्लेटिनम में आपका यम लगा है। रेडियम में आपका यम लगा है। थोरियम में आपका यम लगा है। सीजियम, वेरियम, नियोबियम, यूरेनियम और लैंथेनियम। आप लोग देख पा रहे जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल लगे तो ऑलमोस्ट सबके नेम के एंडिंग में आपका यम लगा है। तो मतलब सिंपल सा बात है, जब भी आप किसी भी एलिमेंट्स को देखें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम याद होना चाहिए। अगर नाम याद है आपको तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वो आपका जो एलिमेंट्स है विच इज मेटल एंड नॉन मेटल, जो आपका मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा। तो सिंपल, अगर किसी भी नेमिंग के एंडिंग में अगर यम लग रहा है तो मतलब वो आपका मेटल है अधिकांश, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो आपकी आवर्त सारणी होती है उसमें सबसे ज्यादा जो आपके एलिमेंट्स है वो मेटल ही होते हैं। तो ऑलमोस्ट अधिकांश बोल सकते हैं कि 90 to 95%, 90 to 95%, ध्यान रखिएगा मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 90 to 95% आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके मेटल हैं और उसके नाम के पीछे आपका यम लगा होता है। तो मतलब 90 से 95 आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं मेटल में जिनके नाम के पीछे आपका यम लगा होता है। तो ये आपकी ट्रिक है कि आपके जब भी नाम के पीछे यम लगा होगा तो मतलब वह आपका मेटल हो जाएगा। अब कुछ जो हमारे ऐसे हैं जिसमें आपका यम नहीं लगता है बट हमारे वो भी मेटल ही होते हैं, तो उसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इन सारे के सारे नामों को याद करने से तो अच्छा यही है कि हम लोग जो हमारे जिनके नाम के पीछे यम नहीं लग रहा है उसको हम लोग याद कर ले। 6 से 7 है, उस इनको छोड़ करके बाकी जितने भी मान लो होंगे उसमें यम लगेगा तो वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में यम लगे तो मतलब मेटल। और कुछ मैं यहाँ पर कुछ मेटल्स लिख रही हूँ जिनके भी आपके नाम के पीछे यम नहीं लगता बट फिर भी वो क्या है, मेटल है, ठीक है। तो अधिकांश यम लगेगा लास्ट में तो आपके मेटल है, और कुछ हैं अपवाद जिनके नाम के पीछे यम नहीं लगता है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे हम लोग बात करें किसकी, सोना की, किसकी, सोना की बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड, है ना। अगर हम सिल्वर की बात करें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी, ठीक है। अगर टिन की बात करें, किसके, टिन की बात करें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिन ही बोलते हैं। हम बात करें किसकी, लेड की, तो ये भी आपका मेटल। अगर हम बात करें किसकी, मरकरी की, तो ये भी आपका मेटल ही है। हम बात करें किसकी, कॉपर की, जिसका क्या बोलते हैं सूत्र होता है Cu। अगर हम बात करें किसकी, जिंक की, ठीक है। बात करें हम किसकी, लोहा, जिसका फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके ऐसे मेटल्स है, ये 8 आपके ऐसे मेटल्स है जिसके एंडिंग में आपका यम नहीं लगता है। तो सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट आप लोग मेटल्स को पहचान सकते हैं। बस 2 चीज़ें आपको माइंड में स्टोर रखना है। सबसे पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए कोई भी एलिमेंट्स उसका, उसके बाद आपको ये 8 की 8 एलिमेंट्स को याद कर ले। जब भी आपको कहीं दिखे सोना है, सिल्वर है, टिन है, लेड है, मरकरी है, कॉपर है, जिंक है, लोहा है, तो ये 8 की 8 आपकी क्या है, मेटल है। और इसके बाद किसी भी एलिमेंट्स के नाम के पीछे अगर यम लग रहा है तो दैट मीन्स इन द सेंस मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपका क्या हो जाएगा, मेटल, ठीक है। तो ये 8 की 8 आपको याद करना। उसके बाद इनके अलावा आपको जितने भी एलिमेंट्स देखा उनके नाम के पीछे आपका यम लग रहा है तो मतलब वो आपका मेटल है। तो इस तरीके से आप लोग मेटल्स की पहचान कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं कुछ नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम नॉन मेटल्स को देखें तो जैसे नॉन मेटल्स को पहचानने की सिंपल सा ट्रिक है कि अगर किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट में क्या हो ना, क्या हो ना, क्या हो ना हो, ठीक है,
एन फॉर ना। अगर किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट में अगर आपको ना दिखाई दे, किसी भी एलिमेंट्स के पीछे, नाम के पीछे अगर आपको एन दिखाई दे तो दैट मीन्स वो आपको क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के नाम के पीछे क्या है, आपका ना है, तो मतलब ये भी आपका मेटल, सॉरी नॉन मेटल है। कार्बन के नाम के पीछे ना है, बोरान के नाम के पीछे आपका ना है, नाइट्रोजन में आपका ना है, ऑक्सीजन में भी ना है, फ्लोरीन में भी ना है, नियॉन में भी ना है। ठीक है, आर्गन में एंडिंग में आपका ना है, ब्रोमीन में भी ना है, जेनॉन में भी है, क्रिप्टॉन में भी और रेडॉन में भी है। तो मतलब नॉन मेटल क्या हो जाएगा, जब भी आपको किसी भी एलिमेंट्स के नाम के लास्टिंग में, है ना, नेम के लास्टिंग में अगर आपको ना दिखाई दे तो मतलब वो आपका नॉन मेटल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है फॉस्फोरस, तो इसके नाम के पीछे तो भाई ना नहीं, लेकिन फिर भी आपका नॉन मेटल, तो कुछ आपके एक्सेप्शंस है, तो उनको याद करने में कुछ नहीं जाता है आपका, है ना। थोड़ा बहुत तो याद करनी पड़ेगी, जैसे तो है नहीं कि बिल्कुल सब कुछ आपको बना बनाए खिचड़ी मिल जाए ना, थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो सिंपल है, जब भी आपको किसी भी नाम के पीछे ना दिखाई दे तो मतलब वो आपका नॉन मेटल हो जाएगा। फॉस्फोरस भी आपका नॉन मेटल विच इज एक्सेप्शंस, क्योंकि इसके नाम के पीछे आपका ना नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो आपका नॉन मेटल। अब देखिए मैंने यहाँ पर बोला ना लिया तो मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन मेटल। बट अगर पीछे हम लोग बात करें तो जो आपका टिन है उसके पीछे भी आपका ना लगा हो, लेकिन ये हमारा नॉन मेटल नहीं है, हमारा मेटल है। तो कुछ चीजें आपको थोड़ा समझना है, तो ये आपको चीजें याद करने, अगर ये सारी की सारी चीजें हैं तो मतलब वो आपका मेटल है। और किसी भी नेमिंग के लास्टिंग में अगर यम आ रहा है तो मतलब वो भी आपका क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। और नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, अगर नाम के लास्टिंग में आपका ना है तो वो आपका नॉन मेटल है। और फॉस्फोरस मतलब ये आपका एक्सेप्शन, तो वो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी चुटकियों में आप लोग पता कर सकते हैं कौन सा आपका एलिमेंट्स मेटल है एंड कौन सा आपका एलिमेंट्स नॉन मेटल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीजें आपको बहुत ही अच्छे से और आसानी से, और आपका जो भी डाउट होता है कि मेटल एंड नॉन मेटल को कैसे पहचाने, तो वो आप लोग सिंपल आउट कर सकते हैं। जैसे चलिए अगर हम आपसे पूछ लें, जैसे मान के चलिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए Mg, ठीक है, Mg लिखा है, ओके, यहाँ पर लिखा है Na लिखा है, ठीक है, यहाँ पर O लिखा है, यहाँ पर N लिखा है, ठीक है, और जैसे यहाँ पर K लिखा है, ओके, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, और हम बात करें जैसे H है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर Sc लिखा है, ठीक, और La लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और जैसे हम लोग बात करें किसकी F लिखा है, यहाँ पर C लिखा है, Ne लिखा है, Kr लिखा है, यहाँ पर R भी लिखा है, Ca लिखा है। अच्छा ठीक है, इतना ही बहुत है। तो अगर जैसे मान के चलिए हम आपसे पूछें कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप लोग कैसे बता सकते हैं कि ये आपका मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो देखिए मेटल एंड नॉन मेटल पहचानने के लिए और भी ट्रिक है। जैसे हम कैसे पहचान सकते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमें उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तो बल्कि आपको याद तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर काम नहीं आए तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ही आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, एटॉमिक नंबर तो आपको याद होने चाहिए, लेकिन कन्फिग्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है कि उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर देखेंगे कि आपके अंतिम कक्षक में कितने सेल हैं, ना, वो क्या वो डोनेट कर रहा है या फिर वो ग्रहण कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, तो आपको पता करना पड़ेगा कि वो आपका मेटल है फिर नॉन मेटल। लेकिन उससे आसान ट्रिक आपकी यही है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको इतने सारे एलिमेंट्स दिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपके कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल हैं एंड कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके नॉन मेटल है, तो आपको ट्रिक याद रखनी है कि जो आपका सोना है, लोहा है, कॉपर है, जिंक है, मरकरी है, लेड है, टिन है, चांदी है, ये आपको आठों के आठों नाम याद रखने हैं। उसके बाद अगर किसी भी नेमिंग और किसी भी एलिमेंट्स के नाम के लास्ट में अगर यम आता है, जैसे स्कैंडियम लास्ट में यम आया है ना, कैनेडियम लास्ट में यम आया, स्ट्रॉन्सियम लास्ट में यम आया, पोटेशियम लास्ट में यम आया, तो आपको क्या करना है, इतनी चीजें आपको याद करनी। तो 8 जो मैंने अभी आपको एलिमेंट्स बोले वो, और लास्ट में किसी भी अगर यम लगता है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसकी नॉन मेटल की ट्रिक क्या थी, अगर लास्ट में आपका ना लगता, क्या ना मतलब जैसे रेडॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, कार्बन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब, तो अगर लास्ट में ना लग रहा है तो मतलब है आपका नॉन मेटल हो जाएगा। बात समझ में आया। फॉस्फोरस आपका एक्सेप्शन, तो वो भी आपका क्या है, नॉन मेटल ही है। ओके, अब जैसे यहाँ पर मैं आपसे पूछूं क्या है, तो सबसे पहले तो आपको जो भी एलिमेंट्स लिखे उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स है कौन सा और उसका नाम क्या है, क्योंकि नाम के अलावा तो आप पता लगा नहीं सकते हैं आपका जो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। सबसे पहले तो आपको इन सभी के नाम याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि नाम के बेस पर ही हम लोग पता कर रहे हैं कि हमारा मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं। जैसे Mg लिए, हमको पता होना चाहिए कि Mg को हम लोग मैग्नीशियम बोलते हैं, हम लोग नहीं, वो बोलते ही हैं, है ना, सब लोग बोलते हैं, हम अकेले नहीं बोलते हैं।
तो Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। जैसे आपसे पूछ ले कि Na आपका जो एलिमेंट वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो आपको Na का नाम याद होना चाहिए। तो Na क्या है, आपका सोडियम है। O से आपका ऑक्सीजन, N से आपका नाइट्रोजन, K से आपका पोटेशियम, H से हाइड्रोजन, St से आपका स्कैंडियम, La से आपका लैंथेनियम, F से आपका फ्लोरीन, C से आपका कार्बन, Ne से आपका नियॉन, Kr से क्रिप्टन, Rb से आपका रुबेडियम और Ca से आपका कैल्शियम। अब यहाँ पर आपको देखना है नेमिंग के लास्ट में, जैसे मैग्नीशियम तो मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, यम, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका मेटल। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेटल। अच्छा, Na सोडियम, लास्ट में क्या आ रहा है, यम, तो मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। अब यहाँ पर O लिखा, तो O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ना, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। क्या हो जाएगा आपका, नॉन मेटल। N से नाइट्रोजन, लास्ट में ना आ रहा, तो मतलब ये भी आपको क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। K से आपका पोटेशियम। अब बोलोगे कहीं K है वहां पोटेशियम, तो P से होना चाहिए, तो P से आपका फास्फोरस होता है। ठीक है, तो K से ऐसा मत सोचिए जैसे K लिखा तो आपका कुछ और हो, K से आपका पोटेशियम ही होता है। ठीक है, तो K से पोटेशियम, तो मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, आपका यम आ रहा है, तो मतलब लास्ट में यम आए तो आपका मेटल हो जाता है। अच्छा, H से हाइड्रोजन, तो लास्ट में ना आ रहा है, तो मतलब ये आपको क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। अच्छा, Sc स्कैंडियम, लास्ट में आपका यम है, तो मतलब ये भी आपका मेटल है। La लैंथेनियम, लास्ट में यम, तो मतलब ये भी आपको क्या हो जाएगा, मेटल। F से फ्लोरीन, तो मतलब लास्ट में ना है, तो मतलब नॉन मेटल। अच्छा, C से कार्बन, लास्ट में ना, तो आपका नॉन मेटल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, Ne से नियॉन, लास्ट में क्या आ रहा है, ना, तो मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें Kr से क्रिप्टन, तो क्रिप्टॉन में क्या आ रहा है, ना, तो मतलब ये भी आपको क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। Rb से रुबेडियम, लास्ट में यम आ रहा है, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। Ca से कैल्शियम, लास्ट में यम है, तो मतलब आपका मेटल। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से एग्जैक्ट क्लियर समझ में आपके भेजे में घुसी होंगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, अगर आप लोग आवर सारणी खोल कर देखेंगे और उसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे कैसे, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज रियल है, और आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट होता है ना, कि ऐसा ऐसा है, जो भी है आपके मन में डर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, सो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।